नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। उस वक्त एक और नारा भी अपने चरम पर था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। जिससे साफ पता चलता है कि राम जन्मभूमि विवाद खत्म होने के बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद पर भी मंदिर के दावों को आगे बढ़ाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाया था। मौजूदा वक्त में कम से कम 12 धार्मिक स्थल और स्मारकों के खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं, जिसके लिए सर्वे की मांग की जा रही है ताकि पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ इन मामलों में मुस्लिम पक्ष का आमतौर पर यह कहना है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ है। काशी और मथुरा के मामले तो बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल में संभल की जामा मस्जिद भी सुर्खियों में है, जिसके असर बांग्लादेश में भी देखा जा सकता है, जहां सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। जब संभल जामा मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, तो मुस्लिम पक्ष के सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने भी कोर्ट को कहा कि देश में कम से कम ऐसे 10 विवादों के मामले चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ये 16वीं सदी में बनी जामा मस्जिद है, जिसके अंदर सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। 2024 में एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने आगरा की एक कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने दावा किया था कि सलीम चिश्ती की दरगाह कामाख्या देवी के मंदिर पर बनी है। उन्होंने कहा कि ये दरगाह 16वीं सदी में बनी थी, लेकिन उससे पहले वहां मंदिर था। इससे पहले भी अजय प्रताप सिंह ने आगरा कोर्ट में एक और केस दायर किया था कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे कटरा केशव देव की मूर्तियां हैं। उनकी मांग है कि मस्जिद और दरगाह की जगह हिंदुओं को दी जाए। ये मामला अभी भी लंबित है। अटाला मस्जिद, जो कि यूपी के जौनपुर में है, यहाँ याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अटाला मस्जिद अटाला माता के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ था। 2024 में हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी ने जौनपुर में एक याचिका में कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि इस याचिका का उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है। यूपी के बदायूं में मौजूद शमसी जामा मस्जिद का निर्माण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया। आपको बता दें कि 2022 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल ने हिंदू जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि इस मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसे हटाकर ये मस्जिद बनाई थी। अब इसके साथ ही याचिकाकर्ता की मांग है कि उन्हें इस पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए और इस याचिका में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी पक्षकार है, जिन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकती। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जाता है। अब इस मामले की सुनवाई दिसंबर में शुरू होगी। यूपी के लखनऊ में मौजूद टिले वाली मस्जिद का मामला काफी पुराना है। ये 2013 से चल रहा है। भगवान शेषनागेश्वर टिलेश्वर महादेव विराजमान के नाम से याचिका दायर की गई थी कि मुगल शासक औरंगजेब ने एक हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद 2017 में लखनऊ के एक सिविल जज ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है
और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ नहीं है। इस मामले पर अपील अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश के धार में कमाल मौला मस्जिद के खिलाफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण 13वीं से 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान हुआ था। उनका कहना है कि उस समय यहाँ भोजशाला वागदेवी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। 2022 की याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने इस सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। फिर आदेश दिया गया कि सर्वेक्षण के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना मस्जिद में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के अजमेर शहर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर इस साल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की स्थानीय अदालत में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दरगाह की जगह पर मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर पश्चिम के सिविल जज मनमोहन चंदेल की खंडपीठ ने 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया। इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। कर्नाटक के चिकमंगलूर के बाबा बुदनगिरी में सूफी संत दादा हयात की दरगाह है। इसके साथ ही वहां हिंदुओं का दत्तात्रेय मंदिर भी है और इस जगह को आमतौर पर दक्षिण की अयोध्या भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इस जगह को कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। तब इस पर काफी विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। 1980 में कोर्ट ने कहा था कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि ये मामला अभी भी कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है। 2021 में बीजेपी के विधायक सीटी रवि ने कहा कि इस पूजा स्थल पर सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है। दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर भी विवाद है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर अंदर मस्जिदें बनाई गई। उन्होंने हिंदुओं को वहां फिर से पूजा करने की अनुमति भी मांगी। आपको बता दें 2021 में एक सिविल कोर्ट ने ये याचिका कहते हुए खारिज कर दी कि अतीत में की गई गलतियों से वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से अपील की गई, जो अब भी लंबित है। कर्नाटक के मंगलुरु में जुम्मा मस्जिद भी कई सालों से विवादों में घिरी हुई है। इसी सिलसिले में 2022 में कर्नाटक की एक अदालत ने विष्णु हिंदू परिषद के एक सदस्य की याचिका पर कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ नहीं जा सकती। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है और उन्होंने सर्वेक्षण की मांग की थी। ये मामला अभी भी मंगलुरु की जिला अदालत में लंबित है। यूपी के वाराणसी में मशहूर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 1991 से ही केस चल रहे हैं, लेकिन 2021 में एक नया केस आने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। कई मायनों में ये केस सभी लंबित मंदिर मस्जिद मुकदमे में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें भगवान विश्वेश्वर के भक्तों ने
1991 में केस दर्ज कराया था। फिर 2021 में 5 महिलाओं ने एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगी और साथ ही कहा कि मस्जिद में माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान जैसे कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मामले में 2 सर्वेक्षण हो चुके हैं, एक कोर्ट द्वारा और दूसरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद इसी साल फरवरी 2024 से मस्जिद के एक तहखाने में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें, अभी तक ये मामले लंबित है। कुछ लोगों का दावा है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। 2020 में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से 6 श्रद्धालुओं ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यूपी के संभल जामा मस्जिद, हाल के दिनों में ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में एक याचिका में कहा था कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि के अवतार श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अब इसके बाद कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे करवाया था। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में पेश किया जा चुका है। आपको बता दें कि इसकी अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 29 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे के बाद की रिपोर्ट को सीलबंद कर रख दिया जाए और बिना हाई कोर्ट के अनुमति के इस मामले में आगे कुछ न किया जाए। अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने यही कहा है। इस्लामी आक्रांताओं ने न सिर्फ धन संपदा लूटी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिदें बना दी। अंग्रेजों का भी यही लक्ष्य था कि भारत को कमजोर बनाकर यहाँ के संसाधनों का दोहन करना था। अब इसके लिए उन्होंने भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश की। आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, एक प्राचीन सभ्यता के तौर पर भी इनके बिना भारत की पहचान पूरी नहीं होती है। अयोध्या, काशी और मथुरा इसके कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आज सनातन संस्कृति का पुनर्द्वार हो रहा है। काशी, मथुरा, संभल और अजमेर दरगाह मामले में साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को हासिल करने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।